Good morning, students. We are going to balance two equations here. This first one is skeletal equation. ये नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मिक्स कर देंगे या फिर रिएक्शन कराएंगे तो ये दो प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। इसी तरह से एमोनिया में ये आयन है, एमोनिया भी कहा जाएगा इसको, और ऑक्सीजन के साथ अगर इसको अम, ये करेंगे, रिएक्शन कराएँगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर विल बी फॉर्म। तो इसको इन दोनों को मैं बैलेंस करके दिखाऊँगा आपको हाउ इट विल बी बैलेंस्ड, राइट? तो पहले तो सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा एटॉम्स किस एलिमेंट के पास है वो हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, आप अगर देखोगे तो ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 2, तो टोटल मिला के 5 हुए। यहाँ पे कितना होगा 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 1, यहाँ पे टोटल मिला के 7 हो रहे हैं। तो चलो इधर अगर हम 2 यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो टोटल मिला के 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 2 8 हो गए। और इधर अगर हम यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे अगर 2 लगाएँगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, टोटल मिला के 8 हुए इन द रिएक्टेंट। और उसी तरह से प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6 और ये 2 मिला के 8 हो गए। तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नाउ वी विल सी अदर एलिमेंट्स आल्सो। हाइड्रोजन को देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2, टोटल मिला के 4 हुए, यहाँ पे भी 4 है। ओके, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। नाइट्रोजन को देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, नहीं यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 है, क्योंकि हमने 2 ऑलरेडी आगे लगाया है। तो 2 nitrogens, here also 2 nitrogens, nitrogen is also balanced. Now we'll see calcium, here also 1, here also 1, so it is balanced. तो अब हम ये जो एमोनियम आयन है ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो NO+H2O निकल के आता है इन द प्रोडक्ट। तो ये पहले तो हम बैलेंस करने जाएँगे, पहले हाइड्रोजन को देखेंगे, यहाँ पे 4 है और इधर 2 है, तो पहले यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, ठीक है? सबसे ज़्यादा एटॉम्स किस एलिमेंट के पास है इन द रिएक्टेंट? रिएक्टेंट में देखो ये 4 सबसे ज़्यादा है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से हमको देखना है किसके पास सबसे ज़्यादा एटॉम्स हैं। तो हाइड्रोजन के पास इन द रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा एटॉम्स थे 4। यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया आगे 2, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि हम जब बैलेंस करते हैं हमेशा आगे ही नंबर्स को ऐड करेंगे, कभी भी यहाँ पे बीच में या फिर पीछे कभी नहीं ऐड करेंगे, ठीक है? we'll we'll just add the numbers in front, not in the behind or not in the middle of the elements. तो ये हो गया और उसके बाद यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2 2 यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 2 है। तो क्या करना होगा अब तो हम दूसरे को देखेंगे, ठीक है? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन्स 4 कंप्लीटेड बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और 1 3 हो गए, ठीक है? तो ऑक्सीजन 3 हो गए, तो अब हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ पे 2 अगर लगा दिया तो ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएँगे। फिर 2 2 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे अगर 2 लगाएँगे तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर नाइट्रोजन को जब हम बैलेंस करने गए, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। तो इस 2 को यहाँ से हटा के हम यहाँ पे लिख देंगे 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब दूसरे वाले देखेंगे हम, ऑक्सीजन को देख रहे हैं 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 + 4 6 आ रहा है। तो क्या करेंगे इसको भी, यहाँ पे अकेला ऑक्सीजन बैठा है तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हियर इट इज़ कमिंग 6 इन द प्रोडक्ट, ऑक्सीजन का जो एटॉम्स है वो 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे 3 लगा देंगे तो 6 हो गया। तो आई थिंक सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ। देखो हाइड्रोजन क्या हुआ 4 टू ज़ा 8, यहाँ पे भी 4 टू ज़ा 8 है। ऑक्सीजन 3 टू ज़ा 6 ऑक्सीजन्स आर प्रेजेंट, हियर आल्सो 4 + 2 6 ऑक्सीजन्स आर प्रेजेंट एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 यहाँ पे भी 2, तो दिस रिएक्शन इज आल्सो बैलेंस्ड नाउ। ऐसे करके हम हमेशा किसी भी इक्वेशंस को पहले तो सबसे ज़्यादा किसके पास एटॉम्स है,
आइदर इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो देखेंगे, उसको पहले सॉल्व करने जाएँगे, तो बाद में आराम से आराम-आराम करके बाकी दूसरे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।